हेलो दोस्तों, आज हमारे पास खड़ी है भाई हैरियर। और वेरिएंट की बात करूँ ना, बहुत ही कमाल का वेरिएंट मेरे पास खड़ा है। सेकंड बेस वेरिएंट है जो कि प्योर एक्स के नाम से आएगा। अगर आपका बजट 17 से 18 लाख रुपए का है और उस बजट के अंदर अगर आपको हैरियर की रिक्वायरमेंट है ना, देन ये प्योर एक्स वाला वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ इस प्योर एक्स वेरिएंट के साथ में टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। बट एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे ना, डेफिनेटली आपको इस वेरिएंट से प्यार हो जाने वाला है। वो आप वीडियो देखो, देन उस टाइम पे बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देखो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलेगी इस प्योर एक्स वेरिएंट के साथ में। यहाँ पे सामने की तरफ 4 बटन्स आपको देखने को मिलेंगे, लॉक, अनलॉक और बूट। अगर आपको खोलना है तो वो खोल सकते हो। और फॉलो मी की बात करूँ, अगर आप ये वाला बटन दबाओगे तो नोटिस करोगे फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं वो यहाँ पे चालू हो जाएगी। जी हाँ भाई, फ्रंट में जो हेडलाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आपको मिलती है। दोबारा दबाओगे तो आप इस चीज को जो है बंद कर सकते हो। और जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल आपको सेम यहाँ पे जो है मिलने वाली है। अब देखो, अगर आप स्मार्ट से ऊपर जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट कंसीडर कर रहे हो ना, तो देखो प्राइस भले ही थोड़ा सा अलग हो, बट जो चीजें आपको मिलेंगी ना वो बहुत ही कमाल की है। मैं आपको वेरिएंट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये डीजल मैनुअल के अंदर प्योर एक्स वाला वेरिएंट मेरे पास खड़ा है। पेट्रोल के अंदर लेना चाहो तो आज की रेट में आपको हैरियर पेट्रोल के साथ में भी देखने को मिल जाती है। एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करूँ तो 17,35,000 एक्स शोरूम कीमत जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है मैनुअल के अंदर। ऑटोमेटिक लेना चाहते हो ऑटोमेटिक के पास में भी जा सकते हो। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर दिया क्या कुछ गया है, अब मैं आपको एक एक करके जो है सारी चीजें दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो भाई गाड़ी का साइज, गाड़ी के साइज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ जो चीजें बदली जाएंगी वो मैं आपको ग्रेजुअली बता ही दूंगा। पहले तो आप कलर देख के बताओ, हैरियर के साथ में आपको ये जो कलर है वो आपको कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा आपको दूर से भी चेकआउट करा देता हूँ। देखो इस कलर के साथ में ये जो पियानो ब्लैक ग्रिल है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। साथ में जो टाटा का लोगो है वो भी आप सामने की तरफ देख पाओगे। कहने को भले ही सेकंड बेस वेरिएंट है, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो फ्रंट पार्किंग जो कैमरा है वो भी दिया गया है। और साथ में इसके मिरर्स के नीचे भी आपको जो कैमरे हैं ना वो देखने को मिलते हैं। प्रॉपर 360 कैमरे का जो सेटअप है ना वो आपको प्योर एक्स के साथ में जो है टाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। हालांकि कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे जो ऑप्शंस हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि भाई कहीं भी आपको ये चीज ऑफर नहीं करी गई है। नीचे जो ये सिल्वर स्किड प्लेट है वो भी आपको ऑफर करी गई है। और ये जो अलग से आपको स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ से आप गाड़ी को फ्रंट से टो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में इधर की तरफ नहीं दिया जाता है। उसके अलावा देखो, अगर आप इस साइड आते हो तो यहाँ पे प्रॉपर जो एक्टिव वेंट्स है वो दिए गए। हालांकि फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है। अगर आपको सेम प्लग एंड प्ले वाली फॉग लैम्प का ऑप्शन चाहिए तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है खरीद सकते हो। और बाकी अगर आप प्रोजेक्टर सेटअप की बात करोगे तो चलो मैं आपको एक बार चालू करके और इस चीज को दिखा देता हूँ। देखो चालू होने के बाद ना बहुत ही कमाल की चीज लगती है। अगर मैं इस तरीके से बटन दबाऊंगा, देखो भाई सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जिसके अंदर हाई बीम लो बीम आपको देखने को मिलते हैं। दोबारा दबाओगे तो ये चीज बंद हो जाएगी। और जो पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया ना वो बहुत ही सही लग रहा है गाड़ी के हिसाब से। और जैसे अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देखोगे तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। फिलहाल अभी इंडिकेटर्स चालू है, जैसे ही मैं इसे बंद कर दूंगा तो ये कंप्लीटली डीआरएल के अंदर चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे जो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो नहीं है, तो वो ध्यान रखना। देन अब आ जाए इधर की तरफ, तो देखो सबसे पहली चीज तो डोर के पास में जो हैरियर की ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। क्लैडिंग्स एंड व्हील आर्चेस की बात करूं तो वो मैट ब्लैक यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। और जिस साइज की ये गाड़ी है ना भाई वो डिजर्व भी करती है, क्योंकि प्रॉपर एसयूवी वाला फील इसके साथ में आता है। और ये वाले अलॉय थोड़ा सा, अगर आप मंदे टाइम से हैरियर को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा जो फर्स्ट जनरेशन हैरियर थी उसके साथ में इस तरीके के अलॉय आपको मिलते थे। यहाँ पे सिल्वर कलर के 5 स्पोक व्हील्स जो है ऑफर करे गए हैं, बड़े से डिस्क ब्रेक आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टायर की बात करूं, अपोलो के एपेटेरा HT2 सीरीज वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, जिसके अंदर 235 65 R17 ये ऑप्शन है। और ये टायर केपेबल है मड और स्नो, इनकी आप ग्रिप वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो, तो बहुत ही सही है। हालांकि ये जो पेट्रोल वाली या डीजल वाली हैरियर है वो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है। ईवी के तरह नहीं, वहां पे आपको ऑल व्हील ड्राइव या QWD वाला जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। डोर हैंडल्स की बात करूं तो बॉडी कलर सेम आपको यहाँ पर ऑफर करेगा है। मिरर्स पियानो ब्लैक मिलते हैं, पूरा कंप्लीट सेटअप आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलेगा। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीजें हैं। और साथ में ऊपर की तरफ रूफ रेल्स। और एक और चीज, सेकंड बेस वेरिएंट से आपको फुल साइज पैनोरामिक जो सनरूफ है वो यहाँ पे टाटा ऑफर कर रहा है। तो अब आप खुद से डिसाइड कर लो भाई, सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर इतने कमाल कमाल के फीचर्स कोई दूसरा ब्रांड आपको नहीं ऑफर करेगा। और गाड़ी का ये वाला एंगल जो है भाई बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम प्रॉपर एसयूवी वाला जो फील है ना वो गाड़ी के साथ में आता है। हालांकि देखो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ जो टेल लाइट्स हैं वो दी गई हैं प्रॉपर, अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। बट अगर मैं चालू करके अगर आपको दिखाऊं ना तो सिर्फ ये चीज जो है फंक्शन करती है। अगर मैं आपको दोबारा बटन भी दबा के दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे सिर्फ इतना ही पार्ट ग्लो करता है। अगर आप यहाँ से देखोगे जो सेंटर वाला पार्ट है वो नहीं जलता है, तो कहने का मतलब ये डमी है, ये प्रॉपर फंक्शनल आपको नहीं दे रखा है। दबाओ बंद हो जाएगा। और रियर की बात करूं तो वाइपर का ऑप्शन है, बट जो डीफॉगर है वो नहीं दे रखा है। स्टॉप लैम्प वगैरह हालांकि जो यहाँ पर मिल जाती है। और इस स्पॉइलर की वजह से जो लुक है ना वो भी बहुत सही गाड़ी का जो है इस एंगल से
लगता है। बाकी देखो रियर में जो फॉग लाइट वगैरह हैं या रिफ्लेक्टर वगैरह हैं, एक्टिव वेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें एक ही तरफ जो है यहाँ पे ऑफर कर दी है, जो कि दिखने के हिसाब से ठीक लग रही है। हालांकि रिवर्स में सेंसर है, एक आपको यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो 2 पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिलेगा और साथ में जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। साथ में हैरियर की बड़ी सी जो ब्रांडिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आपको बूट खोलना है तो यहाँ पे दे रखा है, इसका बटन इस तरीके से दबाओ, ये थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, देन आप इसको ऊपर से जो है उठा सकते हो। हालांकि जो ऊपर वाले वेरिएंट्स है ना, अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट कंसीडर करोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट का भी ऑप्शन आता है, बट इसके साथ में नहीं है। और देखो भाई यहाँ पे मिलता है 445 लीटर का मैसिव सा बूट स्पेस। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो आपके पास सीट फोल्डिंग का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। हालांकि आप देख पा रहे हो पार्सल ट्रे नहीं है, तो वो आपको एज एन एसेसरीज के तौर पे लेना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो वो जा सकते हो उसके पास में। और देन अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा, एक चीज आपको नजर आएगी ये। अब ये क्यों दे रखा है, कई लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये डीजल गाड़ी है, तो डीजल के साथ में एक एडब्लू का खर्चा और रहता है। आज के डेट में जितनी भी BS6 फेज 2 या BS6 वाली गाड़ी है, तो हैरियर के अंदर एडब्लू कहाँ से डलता है, तो हैरियर के अंदर एडब्लू डलता है। और वो इतनी हिडन जगह पे दे रखा है ना, अगर आप यहाँ से रिमूव करोगे ना इस तरीके से, चलो मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से जो है एडब्लू आपका डलेगा अगर आप हैरियर डीजल जो है खरीदते हो। पेट्रोल में तो आता नहीं है, सिर्फ डीजल के साथ में ये चीज जो है दी गई है। बंद कर दो इसको। और अगर आपको नीचे से देखना है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा विजिबल होता नहीं है। जो एडब्लू का टैंक है वो जरूर से आपको दिख जाने वाला है, और ये जो मेन इसका टॉर्च एंड बीम सस्पेंशन सेटअप है वो दिया गया है। अब देखो स्पेयर टायर नहीं है, तो यहाँ पे पंचर रिपेयर किट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, साथ में सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह है। सबवूफर टॉप एंड वेरिएंट के साथ में मिलेगा। यहाँ पे स्पेस है, अगर आप किसी तरीके से लगवा सकते हो डेफिनेटली लगवा लेना, अगर नहीं है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं होने वाली है। देन बूट की जो कवरिंग है वो बहुत ही सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देन आप कर देते हैं बूट को बंद, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, मुझे हल्का सा जैसे कि भाई 5 स्टार सेफ्टी है गाड़ी के अंदर, तो उसी हिसाब से जो है इसको बंद करना पड़ता है। तो ये हो गया बंद। बाकी और गाड़ी के बारे में देखो, इस साइड से भी गाड़ी बहुत ही सही लगती है। हालांकि जो ऊपर वाले वेरिएंट है वहाँ पे क्रोम वगैरह का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको इस जगह क्रोम मिलता है, बट इसके अंदर क्रोम नहीं है। मुझे पर्सनली विदाउट क्रोम वाला ऑप्शन ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो 2.0 लीटर का क्रायोजेट इंजन है ना, देखो उसका जो ऑप्शन है अनलॉक करने का वो यहाँ पे दिया गया है। और जैसे बूट खुलता है तो गाड़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको बोल के भी बताती है कि हाँ भाई बूट खुल चुका है या बोनट खुला हुआ है, तो वो चीज़ आओ भाई। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्रायोजेट 170 की जो ब्रांडिंग है वो दी गई है। हालांकि ये इंजन बहुत लंबे टाइम से जो है टाटा यूज़ कर रहा है, साथ में MG हेक्टर के अंदर भी मिलता है। देन एक ऑप्शन अगर आप चाहो तो जीप कंपास के अंदर भी सेम इंजन यूज़ जो है किया जाता है। ये 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज क्रायोजेट डीजल इंजन आपको मिलता है, जो कि 167 bhp की पावर और साथ में 350 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ऑफर करता है। तो गाड़ी को चलाने में बहुत ही मजा आता है, भगाने में गाड़ी को मजा आएगा। और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो कंपनी 16.5 किलोमीटर पर लीटर का डीजल के अंदर एवरेज जो है क्लेम कर रही है। उसके साथ में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, इस साइज की गाड़ी के हिसाब से जस्टिफाई अपनी वाली चीज को कर देती है। और इनफैक्ट प्राइस अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करोगे ना, तो इस बजट के अंदर आपको क्रेटा सेल्टोस जैसी जो ऑप्शंस है वो मिलते हैं, बट उसके साइज को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो अनमैचेबल जो साइज है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और अब चलेंगे अंदर की तरफ। एक्सटीरियर से तो मैंने आपको सारा कुछ दिखाई दिया। इंटीरियर की बात करते हैं कि भाई सेकंड बेस वेरिएंट का इंटीरियर कैसा है, तो चाबी को रखो पहले आप यहाँ पे। देखो भाई प्योर एक्स वेरिएंट, ध्यान रखना अगर आप सीट्स चेकआउट करोगे तो इस तरीके की जो फैब्रिक सीट्स है ना, ये अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी वाइड सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट ऑफर करेंगी। एक काम करते हैं, इसको करते हैं बंद। हाँ अब ठीक है, वाइड ऑप्शन देती है, लाइट कलर है तो थोड़ा सा आपको एरी वाला फील और ज़्यादा आता है, स्पेस का आइडिया और लगेगा। सनरूफ भी मैंने खोल रखे है, उसकी वजह से भी आपको लाइट का अंदाज़ा लग रहा होगा। इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट भी दी गई है, साथ में रिक्लाइन एंगल चेंज करने की बात करूँ तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। हालांकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है वो सिर्फ इसके ऊपर वाले वेरियंट्स के साथ में दिया जाता है। अंदर आ जाएं तो जैसे ही आप अंदर बैठते हो देन आपको रियलाइज होता है गाड़ी का साइज, भाई बहुत ही कमाल का साइज आपको जो है ये गाड़ी ऑफर करती है। मुझे नहीं लगता इस बजट के अंदर आपको इससे बेटर साइज कहीं मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। चलो एक काम करते हैं, साइज के अलावा इस बटन को दबाते हैं, देखोगे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू हो गया है। देन दोबारा दबाओगे तो अपना इंफोटेनमेंट भी चालू यहाँ पे हो जाता है। और इसको करते हैं हम मंदा।
और देखो ये फुल स्वाइप अप वाला ऑप्शन भी देता है, हालांकि डिजिटल पूरा सेटअप दिया गया, एक एक करके बात करेंगे। बट पहले हम आते हैं मेन अपने ड्राइवर साइड पे। ड्राइवर साइड पे क्या है, सबसे पहली चीज तो जो ऊपर वाला सेक्शन है वो सारा कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेगा। टाटा ने ये बढ़िया कर दिया है कि लेदर अप नहीं दिया है, तो फैब्रिक के अंदर ही सॉफ्ट टच वाला फील आए, उसका ध्यान यहाँ पे रखा है। साथ में चारों पावर विंडोज हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, डोर खोलना है तो आप इस तरीके से खोल सकते हो, ग्रैब हैंडल। और अगर आप बात करोगे तो भाई सेफ्टी के अंदर प्रॉपर लाइट जो है डोर के नीचे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है। स्पेस अच्छी है। बॉटल होल्डर की बात करें तो अच्छी खासी साइज की जो बॉटल है वो रख पाओगे, साथ में अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है। तो फीचर्स गाड़ी के अंदर और ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाली जो चीजें हैं वो बहुत ही सही यहाँ पे होने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिरर को एडजस्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर आपको फोल्ड करना है इस तरीके से दबा के रखो, अपने मिरर जो है यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे। सेम अगर आप अपोजिट तरीके से करते हो तो ये अनफोल्ड भी हो जाने वाले। मान लो मैं इसको सीधा करूँ इस तरीके से। और एक फीचर और चेक करते हैं जो टाटा की कार्स में आजकल आने लग गया है, क्या अगर मैं इसको रिवर्स के अंदर डालूं तो क्या ये मिरर्स जो है नीचे टिल्ट होंगे? नहीं भाई। कैमरा हालांकि जो 360 वाला है वो चालू हो गया है, और क्वालिटी वगैरह अभी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, क्वालिटी वहाँ पे जो है जज करना आप। तो अब थोड़ा सा साइड आते हैं। ये बटन मैंने आपको दिखाई दिया, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये पियानो ब्लैक दिया गया है, तो कॉम्बिनेशन कई जगह पे, जैसे कि जो अपने एसी वेंट्स हैं उस पर पियानो ब्लैक दिया गया है। सेंटर में जगह जगह पे आपको पियानो ब्लैक का इस्तेमाल मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पे भी कई जगह पे पियानो ब्लैक का इस्तेमाल यहाँ पे जो है टाटा करता है। इनफैक्ट इनके जो स्विचेज हैं वो भी पियानो ब्लैक के अंदर दिए गए हैं। ये हालांकि क्रूज कंट्रोल वाला सारा ऑप्शन आपको इधर की तरफ मिलता है राइट साइड में। और लेफ्ट साइड की बात करूँ तो इंफोटेनमेंट वाले सारे ऑप्शंस, अगर वॉइस कमांड वगैरह करना है, कॉल उठाना काटना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हो। और सेंटर में मिलेगा इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देन ये जो सिल्वर फिनिशिंग है वो ऑलरेडी हमने डोर पे देखी, एसी वेंट्स पे आपको मिलती है। तो जगह जगह पे मल्टीपल चीज़ों का जो इस्तेमाल है ना वो आपको इस हैरियर प्योर एक्स के साथ में मिलने वाला है। बीच में जो स्क्रीन दे रखी है, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो अब आपको ज़्यादा बेहतर मैं दिखा पाऊंगा। बीच में 10 इंच की जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे दी गई है। मैं अब इसका एंगल मेन जो सेट कर देता हूँ, जहाँ पे आपको स्पीडो मिलेगा, टैको मिलेगा। इसका अगर आपको वो चेंज करना है व्यू, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो इस तरीके का व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। आई थिंक आपको ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा है, अब आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। और दोबारा दबाऊंगा तो ये तीसरा व्यू आ जाएगा। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, रिफ्यूल, ओडो कितना चला हुआ है, इग्निशन ऑन है, कूलेंट टेम्परेचर, ऊपर की तरफ जो अपना कंपास है वो दिखा रहा है, साथ में टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है। तो वो सारी इन्फो जो है ना आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर जो है देखने को मिल जाती है। एमआईडी के अंदर बढ़िया काम जो है टाटा ने यहाँ पे कर रखा है। उसके अलावा जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको कोई भी निराश आप जो है यहाँ पे नहीं होने वाले, क्योंकि 10 इंच की जो स्क्रीन है वो आपको ऑफर करी गई है, जिसके अंदर 360 कैमरे की बात करूँ। अब मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ये देखो भाई, बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है। क्वालिटी में कैसा भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं करा गया है। 3D में करना है 3D में कर लो, फ्रंट का लेफ्ट राइट का देखना है वो देख लो, रियर का देखना है लेफ्ट राइट का, सेटिंग्स में जाके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। अभी आसपास लोग हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा आवाज़ कर रही है, तो वो चीज़ें। देन ये पूरा ऑटोमेटिक मिलता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। जस्ट नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ए टाइप पोर्ट और सी टाइप पोर्ट दोनों यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। साथ में चाबी रखनी है तो वो आपकी चाबी यहाँ पे जो है फिट आ जाने वाली है, तो इसका भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल करा है। और ये पूरा रबराइज है, फोन अगर आप यहाँ पे भी रखते हो तो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो उस चीज़ का ध्यान यहाँ पे टाटा ने रखा है। और यहाँ पे भी मल्टीपल जगह पे सिल्वर टच मिल जाते हैं। और जो नीचे वाले वेरिएंट है ना, सिर्फ आपको उसी के साथ में ये जो जेट वाला हैंड ब्रेक है या कुछ भी आप इसे कह लो, वो यहाँ पे दिया गया है। ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिया जाता है। देन कप होल्डर्स वगैरह और आर्मरेस्ट की बात करूँ तो अच्छा खासा स्टोरेज है। यहाँ पे भी आप देखोगे चार्जिंग पोर्ट, ए टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और इनफैक्ट स्लाइडिंग की बात करूँ तो स्लाइड ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी सेफ्टी में बात करूँ तो टाटा है, टाटा आपको 5 स्टार सेफ्टी देता ही है। बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो एयर बैग आपको साइडों में भी मिल जाते हैं, साथ में स्टीयरिंग व्हील पे भी मिलता है, को ड्राइवर साइड भी दिया गया है। तो प्रॉपर 6 एयर बैग का जो ऑप्शन है वो तो यहाँ पे दिया ही जाता है, तो उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं आपको लेके चलूँगा एक बार पीछे, देन उस टाइम पे रियर सीट और देखते हैं कि रियर सीट कम्फर्ट कैसा आपको इस गाड़ी के साथ में मिलने वाला है। आ जाओ भाई। तो देखो मुझे ऐसा लगता है हैरियर ना 5 सीटर कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट कंफर्ट ऑफर करती है। रीज़न अगर मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाऊं तो आप एक बार हेडरूम वगैरह देख लो भाई, बहुत ही कमाल का हेडरूम है। इनफैक्ट आर्मरेस्ट सिर्फ नहीं मिलते, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है इस गाड़ी के बारे में कमी वाली चीज़ होएगी कई लोगों के लिए। बट मेरे जैसे बंदे जो 3 बंदों को पीछे बैठाना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर 3 बंदे खुले खुले यहाँ पे बैठेंगे। ये चीज़ आप जब गाड़ी प्लान करो ना, बैठ के देख लेना, देन आपको उस टाइम पे आइडिया जो है लगने वाला है। सनरूफ की वजह से आप लाइटिंग कंडीशन भी देख पा रहे हो, कितनी बढ़िया लाइटिंग कंडीशन यहाँ पे मुझे मिल रही है। तो उसमें
उसमें भी कैसी दिक्कत नहीं है। कैमरे को स्विच करूँ तो स्पेस का आइडिया आपको और ज़्यादा लगेगा। ये देखो भाई, मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से अगर आप आइडिया लोगे तो देखो भाई कितना अच्छा खासा नी रूम है। सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं भाई, सीट के पीछे पॉकेट नहीं है। पैर कंफर्टेबल रहे तो फ्लोर थोड़ा सा इस तरीके से उठाया गया है। टनल हालांकि बीच में ज़्यादा है, अगर मान लो मैं आपको इस तरीके से बैठ के दिखाऊं तो मैं बैठ जाऊंगा। एक तो मुझे कंफर्ट बहुत कमाल का मिलेगा क्योंकि पीछे आर्मरेस्ट नहीं है और ज़्यादा ये पीठ को दर्द भी नहीं करने वाली, तो वो बहुत कमाल की चीज़ है। और देखो, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि भाई टनल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो टनल की वजह से ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल नहीं रहोगे, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाओगे। 100-150 किलोमीटर की ट्रिप आप अगर आपको करनी है देन कर पाओगे, उसके बाद अनकंफर्टेबल रहोगे। बच्चा बैठा होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं इस तरीके से बैठ जाएगा, बट मेरे जैसे बंदे की हाइट अगर है तो भाई देन आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। रियर से व्यू देखना है, कुछ इस तरीके का व्यू आएगा अगर आप प्योर एक्स वाला वेरिएंट कंसिडर करते हो। सनरूफ आपके सामने भाई इस तरीके का ऑप्शन है। देन यहाँ पे लाइट भी प्रॉपर आपको जो है दी गई है। आई थिंक आपको नहीं दिख रही है, अब आपको ज़्यादा प्रॉपर दिख जाएगी। देन फिक्स्ड ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीज़ें। हेडरेस्ट की बात करूँ तो ये एडजस्टेबल है, बीच में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया, कुछ है नहीं। यहाँ पे आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर का ऑप्शन मिलता है, तो ये सारी चीज़ें। और रियर में एसी वेंट जो है वो आपको प्लर माउंटेड ही यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। अगर मैं आपको एंगल थोड़ा सा सही कर दूँ, अब ज़्यादा ठीक है, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं हैरियर के प्योर एक्स वेरिएंट के साथ में। इनफैक्ट फ्रंट डोर में नहीं, रियर डोर में भी आपको प्रॉपर सेफ्टी का ऑप्शन दिया गया है। और डोर की एक बार आप चौड़ाई देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि सेफ्टी किस लेवल की आपको हैरियर के साथ में मिलने वाली है। तो भाई ये थी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो इस हैरियर के प्योर एक्स वेरिएंट के बारे में। आप मुझे बताओ, आपको ये प्योर एक्स वाला वेरिएंट 17,35,000 एक्स शोरूम कीमत के अंदर कैसा लगा? फीचर, सेफ्टी, टैक्स, सारा कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। अब आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो, आप इस प्योर एक्स वाले वेरिएंट को कंसिडर करोगे नहीं करोगे 17,35,000 के अंदर। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।